सऊदी अरब ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुनफरिद मेगा प्रोजेक्ट पेश करके दुनिया को हैरान कर दिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक मॉडर्न सिटी बनाने का जनवरी 2021 में अनाउंस किया। ये मॉडर्न सिटी पत्थरों और सहराई इलाकों में 170 किलोमीटर तक फैली हुई होगी। ये मेगा प्रोजेक्ट 4,60,000 जॉब्स प्रोड्यूस करेगा और 2030 तक $48 बिलियन को कंट्री की जीडीपी में ऐड करेगा। उराक टीवी में खुश आमदीद। इस मेगा प्रोजेक्ट को नियोम कहा जाता है और इसमें सबसे अहम है दी लाइन। ये 170 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 500 मीटर टॉल मॉडर्न सिटी है, जो कि दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स की लेंथ है। चूंकि दुनिया में सिर्फ 12 स्काई स्क्रैपर्स ने 500 मीटर ऊंचाई की रुकावट को अबूर किया है, तो इस तरह की 4000 स्काई स्क्रैपर्स को एक ही वक्त में और एक ही जगह पर बनाना एक यूनिक ख्याल लगता है। तो सऊदी अरब ने इस कदर ड्रामेटिक अनाउंसमेंट क्यों की? क्या वो ऐसा कर सकते हैं या वो सिर्फ दुनिया की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं? क्राउन प्रिंस ने 2030 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का ऐलान किया है। ये एक अहम प्रोजेक्ट है जो ऑयल पर मुल्क का इन्हिसार कम करेगा और मईशत को सियाहत की तरफ ले जाएगा। सऊदी अरब ने इस मॉडर्न सिटी को बनाने के लिए प्रोविंस तबूक में एक अहम स्पॉट को चूज किया है। इसकी एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा को लगती है और दूसरी साइड रेड सी को, और इससे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है। वो भी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है। दोनों कंट्रीज एक ब्रिज के जरिए वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। नियोम मुस्तकबिल का एक स्मार्ट सिटी होगा और फिलहाल 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। तरक्की का एक हिस्सा फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसकी 8 साइड्स हैं। इसको ओक्सागोन का नाम दिया गया है, जो रेड सी में जहाजरानी के रास्तों के लिए बंदरगाह का काम करेगा। इसके अलावा शहर में जजीरा नुमा ट्रोजिना नामी बैरूनी स्कीइंग की एक बड़ी मंजिल होगी, जहां सारा साल तफरीह और तकरीबात होंगी। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट मिरर लाइन है, जिसे जनवरी 2021 में क्राउन प्रिंस ने ऑफिशियली अनाउंस किया। ये लाइन 500 मीटर टॉल बिल्डिंग पर मुश्तमिल है, जो सहराई खित्तों के 170 किलोमीटर पर एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। ये पैरेलल स्काई स्क्रैपर्स मिरर से बनेंगे, इसीलिए इसे मिरर लाइन का नाम दिया गया है। ये 90 लाख लोगों का घर होगा। यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलेंगी और ना ही रोड्स होंगे, और तमाम एनर्जी 100% कार्बन फ्री होगी। सिटीजन्स को कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ हर सिटीजन को 5 मिनट में तमाम सर्विसेज फराहम की जाएंगी। द लाइन 3 लेवल्स में कंप्लीट होगी। पहले लेवल को ग्राउंड लेवल कहते हैं। इस लेवल पर रोड्स नहीं होंगे और ना ही गाड़ियाँ चलेंगी। ये लेवल नेचर से भरपूर होगा। यहाँ पैदल चल कर नेचर को भरपूर एंजॉय कर सकेंगे। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है। इस लेवल में ऑफिसेस, घर और रोड्स बनाए जाएंगे। यहाँ आप गाड़ियाँ चला सकेंगे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर सकेंगे। तीसरा लेवल बहुत अहम लेवल है, जिसका नाम है दी स्पाइन, क्योंकि इसमें अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम बनाया गया है, जो लोगों को सिर्फ 20 मिनट्स में एक कोने से दूसरे कोने तक 170 किलोमीटर का सफ़र तय करवाएंगी। इसीलिए इस सिटी को सीधी लाइन में बनाया जा रहा है। सवाल ये है कि सऊदी अरब को ये मेगा सिटी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जैसा कि आप जानते हैं कि 1938 में ऑयल डिस्कवर होने के बाद सऊदी अरब की आमदनी में इजाफा हुआ और सऊदी अरब दुनिया का दूसरा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला बड़ा मुल्क बन गया। लेकिन माहिरीन के मुताबिक 2050 तक ये क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम रह जाएगा, जिसे हासिल करना बहुत कॉस्टली होगा। इसीलिए सऊदी अरब ने दुबई की तरह दुनिया को एक टूरिस्ट पॉइंट देने का फैसला किया। इससे पहले सऊदीया सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। सऊदी हुकूमत ने इस मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए $1 ट्रिलियन का ऐलान किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये बजट बहुत कम है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि सऊदी अरब में फ्रेश वाटर नहीं है और ना ही कोई दरिया है, तो ये फ्रेश वाटर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा?
اس کے لیے ایک گلاس کا گلوب بنایا جائے گا، ایک پائپ کے تھرو سی واٹر اس گلوب میں ایڈ کیا جائے گا اور گرم کر کے پیور بنایا جائے گا، پھر دوسری پائپس کے تھرو سٹی کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ دی لائن کے لیے الیکٹرسٹی کمپلیٹلی رینیویبل سورسز سے حاصل کی جائے گی۔ سعودی عربیہ میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہوائیں بھی گرم ایریاز میں زیادہ چلتی ہیں۔ ان ایریاز میں ونڈ سے اور سولر سسٹم سے الیکٹرسٹی حاصل کی جائے گی۔ نیوم میں ونڈز اور سولر سسٹم کی مدد سے اس طرح کے پلانٹس لگائے جائیں گے جو پانی اور ہوا کو الیکٹرو کیمیکل سیلز کے تھرو گرین امونیا میں کنورٹ کریں گے۔ یہ بہت ایفیکٹو فیول ہے۔ اس فیول کو مکمل طور پر رینیویبل سورسز سے بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کے برن ہونے پر ہارمفل گیسز پروڈیوس نہیں ہوتی۔ سعودی عربیہ میں NREP نیشنل رینیویبل انرجی پروگرام کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے تاکہ دی لائن 2030 کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انرجی پروڈیوس کی جائے۔ اس مقصد کے لیے 3 ونڈ انرجی پروجیکٹس اور 2 سولر پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے جو 3300 میگا واٹ الیکٹرسٹی پروڈیوس کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔